नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिनंदन है और टर्न द बस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के पाठ को पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूलाज देखा इस चैप्टर का, फिर दूसरे वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 को बनाया। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 2 को बनाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज का रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये त्रिज्या खंड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, वृत्तखंड के बारे में हमने पढ़ा था, तो उनके क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो उनका ये हमारा एक त्रिज्या खंड है। अगर ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है और हमारा त्रिज्या दिया हुआ है r, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाता था, थीटा बट्टा 360 गुणे आपका पाई r स्क्वायर, ये हमारा ये क्षेत्रफल हो जा रहा था। ठीक है, और ये जो चाप बन रहा था, ये ए बी जो चाप बन रहा था, इसकी लंबाई कितनी हो जाती थी, तो ए बी चाप की लंबाई हो जाती थी थीटा बट्टा 360 गुणे 2 गुणे पाई गुणे आर। ठीक है, ये हमारा चाप का लंबाई हो जाता था। अब आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल को देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर केंद्र O है, ए बी ये 2 पॉइंट है, तो ये आप एक त्रिज्या खंड देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक त्रिज्या खंड है। और जो ये नीचे जीवा से जो वृत्त पर बन रहा है भाग, उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। तो अगर पूरे त्रिज्या खंड में से हम इस ओ ए बी त्रिकोण के क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमारा ये ए पी बी जो हमारा वृत्तखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो यानी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल यानी वो कितना होता है, 300 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम घटा देते हैं जो हमारा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा ट्रायंगल यानी त्रिकोण ओ ए बी का। ठीक है, तो ओ ए बी त्रिकोण किसी तरह का त्रिकोण बन सकता है, समकोण त्रिकोण, समद्विबाहु त्रिकोण, समबाहु त्रिकोण। तो उसके हिसाब से हम उसके एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला यूज आने वाला है इस एक्सरसाइज में वो हमने देख लिया। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपका एक दिया हुआ है वृत्त 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी थीटा दिया हुआ है। आपका 6 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया हुआ है। तो आपको त्रिज्या खंड का मान निकालना, क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो थीटा आपको सिर्फ 2 चीज जरूरत है त्रिज्या खंड निकालने के लिए, एक थीटा जो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है और एक त्रिज्या जो हमारा 6 डिग्री दिया हुआ है ना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। अगर पाई का कुछ वैल्यू मानने के लिए नहीं दिया हुआ है तो पाई को हम 22/7 मानेंगे। तो थीटा हमारा हो जाएगा 60 बट्टा 360 गुणे पाई हमारा 22/7 गुणे आर हमारा 6 गुणे 6। तो हमारा 6 बार में ये कट जाएगा, ये हमारा कट गया। हमारा आपका 22 गुणे 6/7 ये आ जाएगा 132/7, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पहला प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश यहाँ पर आप देखिए, चतुर्थांश क्या होता है,
ठीक है, एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। तो अगर 4 चतुर्थांश होते हैं और पूरा एक वृत्त का कितना केंद्र पर कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो एक चतुर्थांश 360/4 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चतुर्थांश का कोण तो मालूम चल गया, यानी थीटा हमें मालूम चल गया 90 डिग्री। अब हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक चतुर्थांश एक त्रिज्या खंड है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें और क्या निकालना होगा, त्रिज्या का मान निकालना होगा। तो त्रिज्या का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ परिधि का मान दिया हुआ है। तो परिधि अगर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr यानी 2 गुणे 22/7 गुणे r। तो ये हमारा दिया हुआ है 2 गुणे 22/7 गुणे r, ये हमारा 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी परिधि दिया हुआ है। तो 22 कट जाएगा, हमारा त्रिज्या कितना हो जा रहा है, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या हो जा रहा है 7/2 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्या भी मालूम चल गया, थीटा भी मालूम चल गया। तो हमारा ये जो चतुर्थांश है जो कि एक त्रिज्या खंड है, उसका हम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 यानी 90/360 गुणे पाई यानी 22/7 गुणे r²। r हमारा कितना है, 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए यहाँ पर 4 बार में कटा, ठीक है, ये 7 कट गया, ये 11 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, यानी 77/8, यानी ये कितना के बराबर हो जाएगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न का भी उत्तर हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जा रहा है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है, की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो कवर करेगा मिनट सुई, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका थीटा नहीं दिया हुआ प्रश्न में, यानी हमें थीटा निकालना होगा। और आपका जो त्रिज्या है वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न में छुपे हुए हैं, दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें बस उसे ढूंढना है। तो एक मिनट सुई की जो लंबाई होगी वही हमारा त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र से वृत्त के को छूती है, तो इसलिए वो हमारे त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब ये 5 मिनट चलती है, मान लीजिए 5 मिनट में ये यहाँ से शुरुआत करती है, OA से चल के OB पर आ जाती है। तो ये थीटा यानी कितना कोण बनाएगी। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में, यानी अगर मिनट सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए वो कितना मिनट लेती है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो 1 मिनट में एक विधि से हम निकाल लेंगे कि वो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो वो 1 मिनट में 360/60 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में आपका हो जाएगा 6 डिग्री गुणे 5 यानी 30 डिग्री का कोण। तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो थीटा भी हमें मालूम चल गया 30 डिग्री। हमें त्रिज्या भी मालूम है 14 सेंटीमीटर। तो जब दोनों चीज मालूम है तो ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगी,
यानी कि कितना क्षेत्रफल रचेगी वो भी मालूम चल जाएगा। ये जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकाल के, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा थीटा 30 डिग्री बट्टा 360 और पाई हमारा 22/7 गुणे आर हमारा 14 गुणे 14। तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 बार में कट जा रहा है, ये आपका 2 बार में कट जा रहा है। हाँ, ये 12 बार में कटेगा ना, माफ कीजिएगा, ये 12 बार में कटा रहेगा। फिर से देख लीजिए, 30/360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, ये 12 बार में कटेगा। हाँ, ये 2 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, फिर ये 11 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। 14 गुणे 11 154/3, यानी ये कितने के बराबर आ जाएगी, 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल ये रचेगी मिनट की सुई। तो हमारा तीसरा प्रश्न का भी उत्तर आ गया, जो कि है 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। तो हम एक वृत्त बनाते हैं। एक ये वृत्त हो गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और एक जीवा जो है वो समकोण बनाती है, ठीक है। यानी सभी कोण बराबर ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपका समकोण यानी ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो संगत लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो लघु वृत्तखंड हमारा ये हो जा रहा है, इसको हम बोल देते हैं, इसका एरिया को हम ए बोल देते हैं। और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ये संगत दीर्घ त्रिज्याखंड ये हो जा रहा है, इसका हम बोल देते हैं एरिया को बी। तो पहले हम ए का एरिया निकालते हैं। तो ए का एरिया निकालने के लिए हम क्या करना होगा, ए का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ओ एक्स जो हमारा ये त्रिज्याखंड बन रहा है, जो हमारा लघु त्रिज्याखंड बन रहा है, उसके क्षेत्रफल में से हमें ओ एक्स वाई जो त्रिकोण बन रहा है उसके क्षेत्रफल को घटा देना होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा हमारे लघु त्रिज्याखंड का थीटा क्या हो जा रहा है, 90/360 गुणे पाई, यहाँ आपका पाई 3 दशमलव, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पाई 3.14 लेना है। तो पाई हम 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर हमारा त्रिज्या हो गया, तो 10 गुणे 10। हमें उसमें से घटा देना है ये त्रिकोण का क्षेत्रफल ओ एक्स वाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ गुणे आधार गुणे लंब, आधार और लंब दोनों इसमें क्या हो जा रहा है हमारा 10-10 सेंटीमीटर, यानी कि गुणे 10 गुणे 10। तो ये आपका कितने के बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जा रहा है, ये आपका 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है
14/4, ठीक है। अब और ये कितने के बराबर, 314/4 आपका आ जाएगा 28, ये आपका 314.4 नहीं आएगा, ये आपका 314, हाँ, तो 314/4 माइनस ये आपका 50 हो जा रहा है, यानी 50। तो यानी 314/4 माइनस 50 आपका कितना हो जाएगा, 114/4, यानी 57/2। ये कितने के बराबर आ जा रहा है, 28.5। तो ये आपका हो जा रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो लघु वृत्तखंड है उसका हमारा क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब दूसरा भाग देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला भाग। हमारा दूसरा भाग क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड हमारा ये हो जा रहा है, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड ये कितना का कोण बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड हमारा 270 डिग्री का कोण बनाएगा। कैसे, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90, यानी कि 270 डिग्री का कोण बनाएगा। तो थीटा मालूम है हमें, त्रिज्या मालूम है 10 सेंटीमीटर। तो हमें जो बी एरिया बनेगा, यानी बी जो क्षेत्रफल बनेगा त्रिज्यखंड का, वो कितना हो जाएगा, थीटा यानी 270/360 गुणे पाई यानी 3.14 गुणे आर स्क्वायर यानी 10 गुणे 10। ये 3 बार में, ये 4 बार में। तो यानी 314 गुणे 3/4, ये आपका हो जाएगा 471/2, यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा चौथा प्रश्न भी बन गया। चौथा प्रश्न का पहला भाग का उत्तर 28.5 सेंटीमीटर, यानी जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा वृत्त है, ये हमारा एक चाप है, ये हमारा चाप, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहला भाग में हमें निकालना है ये चाप का, ए बी चाप का मान। ए बी चाप का मान कितना हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, थीटा बटा 360 गुने 2 गुने पाई गुने आर। तो आर हमारा कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो थीटा थीटा हमारा 60 बट्टा 360 गुणे 2 गुणे पाई 22/7 गुणे आर हमारा 21। ये 6 बार में, ये 3 बार में, और ये 7 3 21 दोनों कट जाएगा। तो हमारा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा ए बी चाप का लंबाई। अब ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 60
बट्टा 360 गुणे पाई 22/7 गुणे आर स्क्वायर 21 गुणे 21। ये 6 बार में, ये 11 बार में, ये 3 बार में और ये कट गया। तो 21 गुणे 11 हमारा कितना हो जाएगा? 231। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा भाग बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये संगत जीवा है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज की है ना, ओ ए बी। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ओ ए बी कोण और ओ बी ए कोण बराबर होगा, ये कोण ये कोण। तो अगर ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये 60 डिग्री है, तो बचा हुआ दोनों कोण 120 के दोनों का जोड़ 120 होगा, बचा हुआ कोण का जोड़। तो 120 होगा तो दोनों बराबर है, तो आधा आधा कर देंगे तो 60-60। तो यानी ये कैसा त्रिभुज हो रहा है? समबाहु त्रिभुज हो जा रहा है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये समभुज त्रिभुज हो जा रहा है। तो समभुज त्रिभुज का हमने एरिया देखा था, क्षेत्रफल, पहले वीडियो में। वो कितना था? वो हमारा था, तीसरा भाग बना रहे हैं, वो हमारा था √3 ए स्क्वायर, ए यहाँ उसका भुजा है, बट्टा 4 ये था। तो हमारा √3 1.71 गुणे ए स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 बट्टा 4, ये आपका इस त्रिभुज का एरिया हो जा रहा है। हमें निकालना है ए, जो ये वृत्तखंड बन रहा है उसका एरिया। तो हम पूरा जो हमारा त्रिज्या खंड बन रहा था उसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो हमारा त्रिज्या खंड का हमने निकाल चुका है क्षेत्रफल, हम निकाल चुके हैं क्षेत्रफल। और अब हमें इस त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिकोण का क्षेत्रफल, ये समभुज त्रिभुज त्रिकोण है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? √3 ए स्क्वायर बटा 4, 1.71 इंटू 21 गुणे 21 बटा 4, ये कितने के बराबर आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 190.95। तो अब हम घटा देते हैं 231 वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो कितना हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी 231 माइनस त्रिकोण का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 190.95, ये हमारा आ जा रहा है 40.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पांचवा का तीनों भाग बन गया। ठीक है, पहला भाग 22 सेंटीमीटर उत्तर, दूसरा भाग का 231 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर और तीसरा भाग का 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न क्या है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये भी पांचवें प्रश्न की तरह ही है। इसमें भी हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो हमारा एक समभुज त्रिभुज होगा। तो देखिए कैसे होगा वो। तो एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसमें केंद्र पर एक जीवा 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 60 डिग्री होगा। ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो ये भी हमारा 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा, अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में। तो ये एक समभुज त्रिभुज बन जा रहा है, तो यानी ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। तो हमें जो लघु वृत्तखंड है और जो दीर्घ वृत्तखंड है, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड ये हो जाएगा, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे जो हमारा समभुज त्रिभुज हो रहा है उसके क्षेत्रफल को। तो हमारा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसके एरिया को हम मान लेते हैं x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा, थीटा हमारा 60 बट्टा 360 गुणे पाई, यानी 3.14, यहाँ पाई 3.14 लेना है, गुणे आर स्क्वायर। आर हमारा कितना हो जा रहा है 15, यानी 15 गुणे 15। इसमें से हमें माइनस कर देना है, माइनस ओ ए बी जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को। तो ओ ए बी त्रिभुज समभुज त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल होगा √3 गुणे ए हमारा जो है वो 15 है, यानी उसका जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर का है। तो 15 गुणे 15 बट्टा 4। तो ये हमारा कितने के बराबर आ जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा 117.75। ये जो इसका मान होगा वो आ जा रहा है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस जो हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का मान आ जा रहा है 97.3125 सेंटीमीटर। तो हमारा जो जो लघु वृत्तखंड है उसका एरिया हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर। ये पहला भाग हो गया। अब आप दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग के लिए हमें क्या करना होगा कि दूसरे भाग में आप देख रहे होंगे कि अगर हम पूरे वृत्त में से जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमने लघु वृत्तखंड का पहले ही निकाल लिया है, तो सिर्फ हमें अब निकाल लेना है वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, उसमें से हम ये घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3.14 गुणे, यानी पाई गुणे आर स्क्वायर, 15 गुणे 15, ये आपका हो जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 706.5 में से हम क्या घटा देंगे, अब 20.4375 को, तो घटा देंगे हम 20.4375, क्योंकि ये लघु वृत्तखंड का एरिया है और ये पूरे वृत्त का एरिया है। तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान चल जाएगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है उसका एरिया हो जा रहा है, क्षेत्रफल हो जा रहा है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छठा प्रश्न भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जा रहा है एक वृत्त 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये 120 सेंटीमीटर का कोण बना रही है, 120 सेंटीमीटर। तो किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी उसके वर्टेक्स से, ठीक है,
किसी भी वर्टेक्स से अगर हम कोई जो हमारा अपोजिट में भुजा है उस पर अगर हम लंब डालते हैं तो इसको हम आधार मान सकते हैं। ठीक है, ये लंब डालते हैं तो यहाँ पर दो बन जा रहा है क्या, दो त्रिभुज बन जा रहा है। अगर ये ओ ए बी है और डी पर लंब डाल रहे हैं तो ये दो त्रिभुज बन जा रहा है, ओ ए डी और ओ डी बी। तो ओ ए बी का हमारा क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है ओ ए बी, और ओ डी बी भी हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। ये वाला भी समकोण है, ये वाला भी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ गुणे आधार यानी ए डी गुणे लंब यानी ओ डी। तो ये हो जाएगा ये वाला का एरिया, और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है वो भी समकोण है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, दोनों के अगर हम क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जोड़ देते हैं हाफ गुणे डी बी गुणे ओ डी। ओ डी हमारा यहाँ लंब हो रहा है और आधार हो जा रहा है, तो हाफ ओ डी देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी, यानी कि हाफ गुने ओ डी गुने ए बी। यानी अगर हम किसी भी त्रिभुज, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज है, इसमें भी अगर हम लंब डालते हैं तो अगर लंब की जो लंबाई है वो अगर हम जान लें, ए बी सी है, ठीक है, तो हम निकाल, बस लंबाई जान ले तो हम इस पूरे ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, हाफ गुने जो लंब है उसकी लंबाई यानी ए डी गुने जो आधार है यानी बी। तो वैसे ही यहाँ पर इस जो वृत्त है इसमें हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ये O है, ये A है और ये B है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कोण दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो अगर हम केंद्र से लंब डालते हैं जीवा पर तो हम जानते हैं उससे वो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये हमारा 60 ये 120 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। से थोड़ा और हम बड़ा करके देखते हैं, ये आपका है ऐसे, ठीक है, ये 120 डिग्री है, तो इसका आधा यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, और ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 हमने डाला है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो त्रिकोणमिति का के हम जो ओडी है उसका मान निकाल सकते हैं, और जो एडी हमारा आधार है उसका मान निकाल सकते हैं। तो एडी और डीबी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों साइड त्रिज्या तो 12 सेंटीमीटर बराबर है, लंब हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एडी निकाल लेंगे तो हमारा डीबी भी मान चल जाएगा और हमें ओडी भी निकालना है, तो ये दो चीज निकाल लेंगे तो इस जो त्रिभुज है का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और फिर हम इस ये जो त्रिज्य खंड है ओ ए बी जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसका भी हम एरिया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम आखिरकार जो हमारा वृत्त खंड बन रहा है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया हमारा ओ ए बी त्रिभुज का क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार हमारा ए डी हो जा रहा है, तो हमारा जीवा आधार हो जा रहा है, लंब हमारा ओ डी हो जा रहा है।
तो एडी पहले हमें निकालना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये त्रिभुज ओ ए डी त्रिभुज में, ठीक है, ए जो पर कोण है वो 30 डिग्री है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? कॉस 30 डिग्री बराबर आपका हो जाता है आधार, यानी आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार हमें निकालना है, आधार हमारा ये ए बी होगा यहाँ। तो आधार हमारा ए डी है बट्टा आपका कर्ण दिया हुआ है 12, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमारा ए डी क्या हो जा रहा है, ये 2 कटेगा तो 6√3। ए डी हमारा 6√3 हो जा रहा है। तो हमारा डी बी भी कितना होगा, 6√3। तो हमारा जीवा ए बी कितना हो जा रहा है, 6√3 और 6√3 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जीवा का मान हो जा रहा है 12√3। तो हमारा यहाँ ए बी निकल गया। अब हमें ओ डी, लंब के लिए हम साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब एल, डी को एल मान लेते हैं, तो लंब बटा कर्ण, 12 दिया हुआ है। तो ये कितने के बराबर होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। तो एल बटा एच हमारा 12 दिया है। तो हमारा लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। हमारा जो त्रिभुज है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जा रहा है, उसका क्षेत्रफल हो जा रहा है ओ ए बी का हाफ गुणे ए बी हमारा आया 6√3 12√3, यानी 12 गुणे √3 यहाँ दिया हुआ है आपका 1.73 लेने के लिए, तो 73 गुणे आर आपका एल आपका कितना आ रहा है 6, तो यानी ये आ जा रहा है 36 गुणे 173, ठीक है। तो 36 गुणे 173 आपका ये आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जा रहा है। अब पूरा हमारा जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बट्टा 360, थीटा हमारा 120 है, गुणे पाई यानी 3.14 गुणे आर स्क्वायर, यानी 12 गुणे, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, और ये आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। अब इसमें से हम घटा देंगे 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा जो एरिया निकल जाएगा। तो 150.72 माइनस 62 कर देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।